बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमने टेंस के बारे में जानना है कि टेंस क्या होता है, उसके बाद प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आएंगे। तो टेंस को हम पहले देख लेते हैं कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिस्क्राइब द डिस्टिंक्शन ऑफ टाइम, जो कि वक्त के फर्क को वादे करे। यानी कि कोई भी एक्शन जो परफॉर्म हुआ है वो करंट सिचुएशन में यानी कि मौजूदा वक्त में हुआ है, या वो मादी का हिस्सा है, ठीक है, या आने वाले यानी कि फ्यूचर में होना है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे जी। उसके बाद प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस द एक्शन और स्टेट इन द करंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। जी, तो प्रेजेंट टेंस से हमें ये बात पता चलती है कि कोई भी एक्शन जो कि परफॉर्म हो रहा है या कोई कैफियत, ठीक है, और उस कैफियत या उस एक्शन को यानी कि उस होने वाले काम को हम जो है मौजूदा वक्त में डिस्कस करते हैं, ठीक है, मौजूदा वक्त के लिहाज से हम उसको बयान करते हैं जी। तो यही प्रेजेंट टेंस कहलाता है जी। उसके बाद प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करते हुए हम एक्टिव टेंस को पहले हम जो है ना डिस्कस कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या चीज आती है। इंट्रोडक्शन में इसकी आइडेंटिफिकेशन और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, फिर नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनता है जी। तो इन चीजों के मुतालिक हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन जो है उससे स्टार्ट लेते हैं हम। तो सबसे पहले पहचान यानी कि जिसको इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, जो कि उर्दू के फिकरात से हमने जज करना होता है कि इसमें पहचान कौन सी इस्तेमाल हुई है जी। तो उर्दू के फिकरात के आखिर में अगर ता है, ती है, ते है और ती है वगैरह इस्तेमाल हो तो हमने ये जो है ना उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है, और इसी के फॉर्मूलाज को ध्यान में रखते हुए हम उस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे जी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल क्या है। हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल नहीं होता, इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन यह है कि वर्ब का इस्तेमाल हम देखते हैं कि वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस या ईएस लगाना है। एस या ईएस का इस्तेमाल कब करना है, जब फिक्रे में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे बनता है। नेगेटिव सेंटेंस में हमने डू या डज का इस्तेमाल करना होता है और उसके बाद हमने नॉट लगाना होता है, तो फिक्रा जो है वो नेगेटिव सेंस कन्वे करता है जी। उसके बाद जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं जी। उसके बाद इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में हमने डू या डज को स्टार्ट में ले आना है और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये इन दोनों की जगह को रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है और एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाकर उसको कंप्लीट करना होता है जी। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये होता है कि स्टार्ट में सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आता है, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद डू या डज का इस्तेमाल होता है और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस जो है जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम हम क्वेश्चन मार्क लगाकर इसको कंप्लीट कर देते हैं जी। तो उसके बाद हम ये जान लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स को इस चीज का जो है ना वो आइडिया नहीं हो पाता कि डब्ल्यूएच वर्ड्स क्या होते हैं या डब्ल्यूएच फैमिली किसको कहा जाता है। तो डब्ल्यूएच फैमिली उन वर्ड्स को कहा जाता है जिनमें डब्ल्यूएच वर्ड का इस्तेमाल हुआ हो, लाइक हु, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हुज और whom वगैरह। तो ये वो अल्फाज हैं जो किसी भी सेंटेंस में जब यूज किए जाते हैं तो वो सेंटेंस जो है वो डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है जी। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सिंपल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्टार्ट में हमने सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद हम जो है फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस कंप्लीट करते हुए फुल स्टॉप लगा दिया जाता है जी। तो नेगेटिव
सेंटेंस जो है वो कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद डू या डज नॉट, डू या डज, फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं, यानी कि डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है जी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म के बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना होता है और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया जाता है जी। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद हम एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जी। डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, डबल इंट्रोगेटिव में हमने WH वर्ड पहले लगाना होता है और उसके बाद डू या डज का इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क आता है जी। तो नेक्स्ट हमने ये देखना है कि डू या डज का इस्तेमाल जो है फिक्रे में कब किया जाता है, डू का इस्तेमाल कब किया जाता है और डज का इस्तेमाल कब किया जाता है। डू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में हो, यानी कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में होगा, तो देन हम डू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये कि डज का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में हो, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के तौर पर जी। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। मसलन एग्जांपल ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि वो सुबह सवेरे उठता है। अब यहां पर हमने इसकी पहचान को देखना है पहले। अब इसमें पहचान में क्या चीज आ रही है, ता है, आ रहा है, ठीक है। तो इस पहचान से हमें ये वादे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है और इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल में इसको ट्रांसलेट करते हुए इंग्लिश में सबसे पहले ही सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। उसके बाद उठना यानी कि वर्ब, ठीक है, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह सवेरे, वो सुबह सवेरे उठता है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, और एंड पे फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया जाता जी। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं, वो सुबह सवेरे नहीं उठता है, he does not get up early in the morning, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम इस सेंटेंस को यूं जो है वो ट्रांसलेट करेंगे, क्या वो सुबह सवेरे उठता है, डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये देखिए कि इंट्रोगेटिव बनाते हुए हमने जो है डज को स्टार्ट में लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म यानी कि गेट अप, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग आगे वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हो गया जो कि टाइम को शो कर रहा है जी। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इस सेंटेंस को इस तरह बनाते हैं कि वो सुबह सवेरे क्यों उठता है, ठीक है। अब इसमें क्यों आ गया, क्यों जो है ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हमने क्यों की इंग्लिश यानी कि WH वर्ड को पहले लगाना है स्टार्ट में फिक्रे के, ठीक है। व्हाई डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हम यहां पर आज इस टेंस का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।